राजा रघुवंशी की मौत के बाद उसकी पूरी मां रो रो कर आखिरकार मीडिया से गुहार क्या लगा रही। आखिरकार सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी कोई नया ढोंग रच रहा है। इन सारे सवालों का जवाब आज आप देखेंगे मेरे साथ। प्रणाम देव, क्राइम की कुछ ऐसी स्टोरीज लेकर के आता हूँ जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। मेरी वीडियोस को आप शेयर करिए, मेरी वीडियोस को इसलिए भी शेयर करिए जिससे अंधा गूंगा मेरा समाज जाग सके। रिश्तों के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, रिश्तों के नाम पर जो ढोंग चल रहा है, रिश्तों में लोगों को डर जो सता रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मौत दे रहा है, किसी को शर्म नहीं, किसी को हया नहीं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को डरा दिया, एक ऐसा मौत का मंजर जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। नमस्कार, चलते हैं उस कहानी की ओर। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी ने शिलांग ले जाकर के कर दी, ऐसा आरोप लगा। मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके के तथ्य सामने आए उसके हिसाब से माना जा सकता है कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम रघुवंशी ने की। लेकिन अभी इसकी कानून इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बीच में अभी सोनम रघुवंशी का जो भाई गोविंद रघुवंशी, उसने कहा था कि वो सोनम के परिवार की नहीं बल्कि राजा के परिवार की मदद करेगा। वो सोनम के साथ नहीं है, वो राजा के साथ, यानी जिस राजा की हत्या हुई है वो उसके परिवार के साथ खड़ा होगा। लेकिन चीजें बदली, वक्त बदलने के साथ खबरें जो आई, अब राजा रघुवंशी की मां ने एक बड़ा खुलासा किया है। राजा रघुवंशी की मां ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला है, वो बेहद हौस उड़ा देने वाला है। उस चीज को आप समझिएगा और जानिएगा कि कौन आदमी किस समय गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। आप इस पूरी वीडियो में समझिए। राजा रघुवंशी से बिना मर्जी के सोनम रघुवंशी की शादी होती है और उस शादी के बाद सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारती है और उसके साथ 3 से 3 लोग और भी थे, 3 या 4 थे, मुझे पक्की जानकारी नहीं। लेकिन इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि सोनम भी गायब हो गई, लेकिन पूरी कहानी रची हुई थी। उस रची कहानी में मारा जाता है गरीब राजा। राजा की हत्या हुई, हत्या के बाद शिलांग पुलिस पकड़ लिया, किंतु सोनम और उसके 3-4 दोस्त जो हमारा, उनमें एक राज का नाम आया। बताया जाता है कि राज से सोनम राखी बंधवाती थी, उसको राखी बांधती थी, लेकिन दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती थी। उसकी कंपनी के तमाम एम्प्लॉइज को निकाला गया, लेकिन राजा यानी राज, उसके दिल का राजा सोनम के, वो कभी नहीं निकाला गया। परिवार को लगता था कि शायद भाई जो कहानी अब तक निकल के आई उसके हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। अब गोविंद रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के परिवार से मिला था, उसने कहा था कि वो मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? राजा के परिवार की। वो अपनी बहन के लिए कभी कुछ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। लेकिन अब राजा रघुवंशी की मां ने जो खुलासा किया बेहद चौंका देने वाला है। उसने बताया कि जो सोनम रघुवंशी का भाई है गोविंद रघुवंशी, वो अब सोनम के लिए शायद वकील खोज रहा है, यानी उसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। यानी सोनम रघुवंशी को भी अब न्याय मिलेगा, जबकि न्याय राजा रघुवंशी को मिलना चाहिए। दोस्तों सोचिए, समाज की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। कौन दोषी है, कौन गुनहगार है, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है, वो बेहद हैरान कर देने वाली है। क्या राजा को न्याय मिलेगा? क्या राजा के न्याय की आवाज को कौन उठाएगा? सारे सवालों का जवाब तो वक्त देगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिश्तों की तमाम गुत्थियां सुलझाने का काम करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी, रिलेशनशिप कोच भी। एक बार सोचिए, एक छोटी सी गलती अगर ना की गई होती तो आज राजा जिंदा होता, तो आज सोनम रघुवंशी पर राजा रघुवंशी शायद कुर्बान ना होता, मारा ना गया होता। शायद सोनम रघुवंशी अपने परिवार से अगर एक बार बोल देती कि वो राज से मोहब्बत करती है, राजा से उसकी शादी मत कराइए। लेकिन परिवार का स्टैंडर्ड, समाज का नाटक, इसलिए पूरे समाज को अंधा बना के रखी और एक बेरहम मौत की, और उस मौत ने सबको हिला करके रखी। क्या वाकई गोविंद रघुवंशी अब कोई डबल गेम खेल रहा है? क्या राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा? क्या चीख रो रो करके राजा रघुवंशी की मां जो कह रही थी कि सोनम रघुवंशी का भाई डबल गेम कर रहा है, क्या उस बात में कितनी सच्चाई है? दावा तो नहीं करता। आपके हिसाब से सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिए। लेकिन दोस्तों, अंधे, गूंगे और बहरे समाज को जागने की जरूरत। रिश्तों की किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। मेरी इस वीडियो को आप लोगों को दिखाइए। लड़कियों को और लड़कों को समझना होगा, अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आपको अपने रिश्तों में एकदम आईने की तरह जीना होगा। जैसे आईने में आप अपने आप को देखते हैं,
रिश्तों में आपको अपने आप को ऐसे देखना हो, पता नहीं कौन आदमी किस वक्त कौन सी साजिश रच के और किस घटना को अंजाम दे, कौन आदमी किसी को मौत के घाट उतार दे रहा है। सोनम कितनी दोषी है तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके हिसाब से अगर लगता है तो पूरा परिवार इस पूरे षड्यंत्र में शामिल तो नहीं, दावा नहीं कर रहा। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, रिश्ते बचाइए, रिश्ते नहीं बचे दुनिया के। तब तक के लिए नमस्कार।